नमस्कार दोस्तों, नेशनल इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं सुशील कुमार। दोस्तों, पिछली स्टोरी में हमने बात की थी महिला दिवस के असली मायनों के बारे में और महिलाओं के असली सशक्तिकरण के बारे में। लेकिन इस स्टोरी में हम बात करेंगे, तुलनात्मक रूप से समझने का प्रयास करेंगे भारत का एक वो राज्य जिसे मौजूदा वक्त की सरकार, खासतौर से हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात मॉडल के नाम से पूरे देश को बताया या यूं कहिए गुमराह किया, उसका बड़े पैमाने पर प्रचार किया। और प्रचार इस तरह से कि उस प्रचार के नाम पर एक बार नहीं तीन बार देश में सरकार बनाई। ऐसे में ये जानना बेहद ज़रूरी है कि आखिर गुजरात मॉडल की हकीकत क्या है, वहाँ पर महिलाओं की शिक्षा का क्या स्तर है। दूसरी तरफ हम समझने का प्रयास करेंगे तमिलनाडु में किस तरह का शिक्षा मॉडल है, महिलाओं की शैक्षणिक स्थिति क्या है। अगर हम बात करें तमिलनाडु और गुजरात में महिलाओं की शिक्षा के स्तर के बारे में, तो इन दोनों राज्यों में ही काफ़ी महत्वपूर्ण अंतर है। आइए आंकड़ों के जरिए समझते हैं कि तमिलनाडु और गुजरात में महिलाओं की शिक्षा में किस प्रकार का अंतर है। दोस्तों, तमिलनाडु में महिला साक्षरता दर लगभग 74 से 76% है, जबकि गुजरात में तकरीबन 69 से 71% है। तमिलनाडु में महिलाओं की साक्षरता दर गुजरात से अधिक है। इसका कारण राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने वाली सरकारी नीतियां और सामाजिक जागरूकता है। तमिलनाडु में कई सरकारी योजनाएं और पहल के जरिए महिला शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। जिस तरह से जो स्कीम है पुदुमई पेन योजना, ये योजना सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली लड़कियों को उच्च शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है, यानी कि उनको स्कॉलरशिप दी जाती है। इसके अलावा दूसरी योजना है मुफ्त साइकिल योजना। लड़कियों को स्कूल तक पहुंचने में मदद करने के लिए मुफ्त साइकिल दी जाती है। तीसरी है मिड डे मील योजना। इसमें लड़कियों की ड्रॉप आउट दर कम हुई है और मिड डे मील के जरिए पोषण में सुधार किया गया है। तमिलनाडु में महिलाओं की शिक्षा पर अधिक जोर दिया जाता है और यहाँ उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी बढ़ रही है। इसके अलावा उच्च शिक्षा में महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु में लड़कियाँ इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में अधिक संख्या में नामांकन कर रही हैं। राज्यों के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में महिलाओं की भागीदारी अधिक देखी जाती है। वहीं दोस्तों, अगर हम बात करें गुजरात की, तो यहाँ पर भी कई स्कीम चल रही हैं, लेकिन तमिलनाडु की तुलना में कम सुधार दिखाई दे रहा है। जैसे कन्या शिक्षा प्रेरणा योजना, ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना, इसके तहत लड़कियों की शिक्षा और भविष्य के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शिक्षा को बढ़ावा देने की पहल। हालांकि गुजरात में अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में लड़कियों की शिक्षा में कुछ महत्वपूर्ण चुनौतियां बनी हुई हैं। गुजरात में व्यापार, प्रबंधन और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है, लेकिन इंजीनियरिंग और तकनीकी शिक्षा में लड़कियों की संख्या तमिलनाडु की तुलना में कम है। इसके अलावा तमिलनाडु में स्कूल ड्रॉप आउट दर कम हो रही है क्योंकि सरकारी योजनाएं और सामाजिक जागरूकता अधिक प्रभावी है, जबकि गुजरात में ग्रामीण इलाकों में ड्रॉप आउट दर ज़्यादा है, खासकर जब लड़कियां माध्यमिक शिक्षा यानी कि कक्षा 8 से 10 तक पहुंचती हैं, तब ड्रॉप आउट ज़्यादा हो जाता है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि तमिलनाडु में महिलाओं की शिक्षा का स्तर गुजरात से बेहतर है। इसका कारण सरकारी योजनाओं का अच्छा क्रियान्वयन, सामाजिक जागरूकता और शिक्षा पर अधिक निवेश है। गुजरात में भी महिलाओं की शिक्षा में सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता और बुनियादी सुविधाओं में सुधार की बहुत ज़रूरत है। तो फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।